जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। माघ मास महत्म्य की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माघ मास का पावन समय चल रहा है और इस माघ मास में प्रातः स्नान, भगवान की कथा को सुनना, माघ मास महत्म्य की कथा को सुनना और जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना, ये सभी शुभ कर्म कहे जाते हैं। इनसे भगवान की कृपा मिलती है। तो हमारे चैनल पर आपने माघ मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक की कथा को सुन लिया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म्य के 9वें अध्याय की परम पावन कथा। इस कथा को सुनने से भगवान की कृपा मिलती है। तो माघ मास महत्म्य के 9वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। यमदूत आगे कहने लगा है कि मध्याह्न काल के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, वो ब्रह्म के समान कहा गया है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न और जल देता है। मध्याह्न काल के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह अवश्य ही स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिथि का स्वागत सत्कार करना ही चाहिए। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करवा दे, वह यम द्वार नहीं देखता है। केसरी ध्वज से वह वसवत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अवश्य ही अन्न का दान करे। यमदूत आगे कहने लगा है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के दान के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुख नहीं उठाते हैं। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोकों को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यमलोक को नहीं देखते हैं, अर्थात उनको यमलोक में नहीं जाना पड़ता। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम द्वार में नहीं जाना पड़ता, यमलोक में नहीं जाना पड़ता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही उनको नरक में जाना पड़ता है। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत आगे कहने लगा है कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गऊ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। मनुष्य योनि प्राप्त करके जो भगवान की भक्ति करता है, उसको भगवान की कृपा मिलती है। और जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, उसको ये चाहिए कि विशेष तिथियों के आने पर, अर्थात एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति आदि विशेष तिथियों के आने पर दान पुण्य अवश्य करे। थोड़ा सा भी किया गया दान मनुष्य को भगवान की कृपा की प्राप्ति करवाता है। दान करने से बुरी गति की प्राप्ति नहीं होती है। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठे वचन बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग कभी भी नरक की यातना को नहीं भोगते हैं। हे विकुंडल, मनुष्य का शरीर भगवान की कृपा से मिलता है और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपना जीवन भगवान की याद में बिता देना चाहिए। मनुष्य पाप कर्म करके 84 लाख योनियों में जाता है, लेकिन जब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो उस समय उसको धर्म के मार्ग पर चलकर भवसागर से पार उतर जाना चाहिए। और भवसागर से पार उतरने को माघ मास सर्वोत्तम साधन कहा गया है।
मनुष्य का शरीर भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन ये शरीर नाशवान है। किसी भी क्षण ये नष्ट हो सकता है। इस बात को सदा ध्यान में रखते हुए अपना हर क्षण भगवान की याद में बिता देना चाहिए। संत महात्माओं के संग में रहकर उनसे भगवान की कथा सुननी चाहिए। जो इन धर्मों का पालन करता है उसके ऊपर श्री हरि विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान उन पर अत्यंत कृपा करते हैं। और माघ मास में विशेष रूप से जो मनुष्य सब धर्मों का पालन करता है, भगवान के चरणों में मन को लगाता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा से सभी तरह के सुख संपत्ति आ जाते हैं। उसका मन भगवान के चरणों में सदा के लिए लग जाता है। मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करके अगर भगवान की भक्ति करने लगता है तो भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान मनुष्य की कोशिश मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए और माघ मास का पावन समय प्राप्त हो जाए तो उससे बढ़कर श्रेष्ठ साधन भव सागर से पार उतरने का कोई नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार माघ मास महत्म के 9वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य जो भी धर्म कर्म का पालन करता है उसका फल मनुष्य को अवश्य मिलता ही मिलता है। हम जितना भी धर्म का पालन करते हैं उतना ही भगवान की हम सब पर कृपा होती है, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसको संसार में सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। उसके सभी दुखों का नाश भगवान अपनी कृपा से कर देते हैं। प्रभु अंतर्यामी हैं, हमारे मन की हर बात को जानने वाले हैं। हमारे जीवन में क्या कमी है, हमें किस बात की आवश्यकता है, किस दुख से हम पीड़ित हैं, ये सब कुछ भगवान जानते हैं और भगवान अपनी कृपा से हमें सुख प्रदान करते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके माघ मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वैसे तो सदा ही भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। संसार के सब कार्य करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की भक्ति सदा ही करनी चाहिए। लेकिन जब माघ मास जैसा पावन समय प्राप्त हो जाए तो इस मास में विशेष रूप से श्रद्धा भावना से भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि माघ मास में जितना भी हम भक्ति करते हैं उसका अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।